श्रृंगार आरती की तैयारी होती है। हम थोड़ा सा लपेटे में जा रहे हैं। श्रृंगार आरती के टाइम में उनकी आरती होती है। फिर दर्शनार्थियों के लिए लगभग 10 से 12 तक दर्शन खुला रहता है। जो भी दर्शनार्थी वहाँ पहुँचे तो 10 से 12 के बीच में ही पहुँचे तो दर्शन में विघ्न नहीं आए। फिर तब तक इस बीच में उधर राजभोग की तैयारी चलती रहती है। कबड्डी अंदर होता रहता है। 56 भोग ठाकुर जी का नित्य है। जितनी भी सामग्री उनको भोग लगती है सुबह से शाम तक में, वो 56 भोग पूर्ण होता है रात्रि भोग के समय पर। कुछ सामग्री राजभोग आरती के टाइम में होती है, कुछ सामग्री श्रृंगार भोग के समय में होती है। और उसके बाद फिर ठाकुर जी कहते हैं कि अब तो कुछ चाहिए। हम कहा कि तुमको तो बस कुछ चाहिए ही चाहिए, और जो आया है उसको भी तो कुछ चाहिए, उसको भी तो कुछ दो। फिर राजभोग में ठाकुर जी को बंसी, लपटी, बेसर, बिछिया सब उसार देते हैं। उसारने के बाद तो ठाकुर जी को वक्षस्थल में उनके रसोई घर में प्रिया जी का पहले पदार्पण होता है। वहाँ गोस्वामी जी का पहले होता है, शालिग्राम जी का होता है, फिर ठाकुर जी लास्ट में सिंहासन पर विराजते हैं। और इस विराजमान की अवस्था में एक स्तुति छोटी सी होती है। हमारे यहाँ तो मुद्रा की विशेष महानता है। गौ का स्तन और मत्स्य का पाल, ये मुद्रा संपूर्ण श्लोकों को पूर्ण करता है। जो मूर्ख से मूर्ख सेवा भी वाले हैं तो इतना तो जरूर जानते हैं। फिर राधा जी से आग्रह करते हैं, माँ ठाकुर जी को पवाइए। गोस्वामी जी से आग्रह करते हैं, आप परोसिए। और ठाकुर जी से आग्रह करते हैं कि आप पवाइए। बड़े सूक्ष्म रूप में इसके पीछे भी बहुत सी कहानी है। और हम लोग पौन घंटा का समय ठाकुर जी को पवाने में लगता है। पहला भोग ठाकुर जी को आता है, दूसरा भोग शालिग्राम जी का आता है, तीसरा भोग राधा रानी जी का आता है। और ये सभी क्रम में जा करके और आग्रह करना पड़ता है इन सभी से। और चौथा भोग जो है वो गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि अब आप प्रसाद पाइए। वो लोग तो भोग पाते हैं, ठाकुर गोस्वामी जी प्रसाद पाते हैं। और ये क्रम लगभग पौन घंटे का रहता है। पौन घंटे के बाद फिर ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, बीड़ी भोग अर्पण करते हैं। बीड़ी भोग की भी अवधि है। पहले ठाकुर जी को, फिर शालिग्राम जी को, फिर प्रिया जी को और लास्ट में गोस्वामी जी को। ये अर्पण करने के बाद मौसम के अनुसार उनकी जो आरती होती है, जेठ, आषाढ़, माघ के महीने से शुरू हो जाता है पूरा। जो उनकी आरती होती है, गर्मी का जो मौसम होता है तो उस टाइम में वो आरती, प्रज्वलित आरती नहीं दिखाई जाती है। उसका भी हमें बड़े बुजुर्गों ने बताया कि भाई जब भोजन आदमी कर लेता है तो हालात की अवस्था में आने लगता है, आराम की मुद्रा में आने लगता है। तो उस टाइम में ठाकुर जी को फूल की आरती कर करके और फिर पुनः उनको शयन कराते हैं दोपहर का। उस शयन की अवधि में जल का पात्र, पान का बीड़ा
2 पुलिया, और फिर हम लोग भी अपना ठाकुर जी का प्रसाद पाने में मग्न हो जाते। ये बहुत सूक्ष्म रूप से दोपहर तक की प्रक्रिया का वर्णन मैंने किया है। फिर शाम होता है, फिर धूप आरती से क्रम शुरू होता है। फिर ठाकुर जी भाव ये है कि अब आए हैं गोचारण करके, तब इनको भी कुछ चाहिए। जो लड्डू मठरी होता है उनको नैवेद्य के रूप में सामने रखी जाती है, प्रार्थना की जाती है। उसके बाद दर्शन भक्तों का खुल जाता है, भक्त लोग दर्शन करते हैं। फिर दिव्य आरती, संध्या आरती शुरू होती है। और उस टाइम में जैसे हमने पहले कहा कि 10 से 12 तक ठाकुर जी का दर्शन होता है, उसी तरह से शाम को 6:30 से 7:30 तक, 8 तक कभी विलम्ब भी हो जाता है, तो दर्शन पुनः खुला रहता है। उस टाइम में जाएं तो दर्शन ठाकुर जी का होता है। फिर औलाई शुरू हो जाती है कि भाई गोचारण करके आए हैं, तो अब इनका पूरा वस्त्र वगैरह से बदला जाए, इत्र मालिश हो, तो उसमें भी 2 पुजारी की आवश्यकता पड़ती है। एक मुख्य पुजारी जो होते हैं वो ठाकुर जी की सबरी श्रृंगार की व्यवस्था को लेकर के बैठ जाते हैं, और दूसरे पुजारी जो होते हैं शालिग्राम जी की सेवा, प्रिया जी की सेवा, गोस्वामी जी की सेवा कर करके उनको फिर से तरोताजा करके तब आप लोगों के दर्शन में उनको पदार्थ करके, जिसको औलाई कहते हैं, जो अब भी होती है 7:30 से 8, औलाई का दर्शन खुलता है। फिर भक्तों को औलाई की दर्शन मिलती है। औलाई के दर्शन के बाद इसी क्रम में फिर उनका भोग आ जाता है 8 से 8:30 के बीच में। तो वो जो पक्की भोग होती है उसके लिए ठाकुर जी वहीं पाते हैं जहाँ आप लोग दर्शन करते हैं। तो पूरा जगह अमनिया कर करके, और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा नियम क्या है कि जो भी प्रसाद जो भी भोग लगने के लिए वस्तु आ गई, वो सब उनके सामने रखी जाएगी। चाहे उसके लिए यहाँ से लेकर के अंदर जहाँ भोग राग बनता है वहाँ तक की क्यों नहीं लाइन लगे। और उस टाइम में आगे पीछे सब बंद हो जाता है। निवेदन करके वहाँ के जो सेवक हैं वो भी अलग हट जाते हैं। फिर उसके बाद दर्शन होता है। भोग के बाद ठाकुर जी दर्शन देते हैं लोगों को। फिर रात्रि शयन आरती होती है। दूध भोग आता है इसी बीच में। भोग लगने के बाद उस समय में क्या वस्त्र पहनते हैं? वस्त्र कैसा पहनते हैं उस टाइम में? तो वही जो पहने रहते हैं, निसर पिछिया ये सब हट जाता है भोग के टाइम में। लंगोटी पहनते हैं। लंगोटी आपका औलाई के टाइम में पहनते हैं। जब औलाई हो जाती है तो वो भी मौसम के अनुसार है। कभी लंगोटी पहना के छोड़ दिया, कभी टांगिया पहना के छोड़ दिया, जैसा उनका भाव हुआ उसी के अनुरूप। हम कहना बहुत सूक्ष्म रूप से बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। एक बार देखे थे लंगोटी पहने हुए। एक बार नहीं, कई बार लंगोटी पहनते हैं। महाप्रभु के रूप में उनका श्रृंगार होता है। हाँ, बस एक ऐसे रहेगा और एक लंगोटी रहेगा। और वो सब मौसम के अनुसार, सब समय के अनुसार, दिन के हिसाब से 6 दिन 6 कलर उनका प्रिय है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसी के हिसाब से वस्त्र भी उनका। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि आज जो धारण कर लिया फिर वो धारण नहीं हो पाता है। निरंतर सेवा, जैसे हमारी सेवा चली
तो 7 दिन की सेवा है। और इस बार जन्माष्टमी में 14-15 पोशाक उनका बन गया।